मनीष गुप्ता हत्याकांड, एसआईटी का एक और खुलासा। होटल प्रशासन ने बुलाई थी पुलिस, वसूली करना था मकसद। मनीष गुप्ता हत्याकांड में एसआईटी की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। वसूली के खेल में मनीष को मौत के घाट उतारा गया था। होटल प्रशासन और पुलिस दोनों की मिलीभगत रही। होटल प्रशासन ने ही उस रात पुलिस को मनीष व उसके दोस्तों के ठहरने की सूचना दी थी। तब पुलिसकर्मी चेकिंग के नाम पर उनके कमरे में पहुंचे थे। विरोध करने पर वारदात को अंजाम दिया गया। इसके संबंध में एसआईटी ने पुख्ता साक्ष्य जुटाए हैं। होटल प्रशासन को भी आरोपी बनाने की तैयारी है। गोरखपुर के कृष्ण पैलेस होटल में 27 सितंबर की रात को 6 पुलिसकर्मियों ने मनीष के कमरे में घुसकर धावा बोला था। चेकिंग के नाम पर पहले अभद्रता की बात की थी और फिर मनीष को पीट कर मार दिया था। तब से कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर मनीष के कमरे की चेकिंग करने वाले पुलिसकर्मी क्यों पहुंचे थे, मनीष को ही क्यों निशाना बनाया गया था। एसआईटी ने इन सवालों के जवाब को खोज लिया है। एसआईटी के सूत्रों के मुताबिक होटल प्रशासन की तरफ से रामगढ़ताल पुलिस को सूचना दी गई थी कि होटल के 512 नंबर कमरे में दूसरे प्रदेश व शहर से आए लोग ठहरे हुए हैं। थानेदार जगत नारायण सिंह फोर्स के साथ पहुंचे और मनीष के कमरे में घुस गए। पुलिसकर्मी वसूली करने गए थे, लेकिन वहां पर चेकिंग की तो किसी तरह की कमी नहीं पाई गई। आखिर में जब मनीष ने बोल दिया कि आतंकवादी नहीं है हम लोग जो इस तरह चेकिंग कर रहे हैं, तो इस पर भड़क गए और उसको पीट कर मार दिया। एसआईटी की जांच में सामने आया कि वसूली के खेल में मनीष की हत्या की गई है। अन्य कोई मोटिव एसआईटी के सामने अब तक नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक अन्य कई बिंदुओं पर भी जांच चल रही है, इसलिए केवल मनीष के कमरे की कथित चेकिंग की गई है। घटना की रात पुलिस वालों ने केवल मनीष के कमरे की ही चेकिंग की थी, अन्य किसी भी रूम में वो नहीं आए। ये इसीलिए क्योंकि वे मनीष व उसके दोस्त गैर जनपद के थे। मनीष कानपुर तो उसके दोस्त हरवीर व प्रदीप गुरुग्राम के रहने वाले हैं। पुलिसकर्मी गैर जनपद व दूसरे राज्यों से आने वालों को निशाना बनाते थे। रामगढ़ताल पुलिस को ये वसूली का खेल इस बार काफी महंगा पड़ गया और ये खेल काफी समय से चल रहा था। होटल प्रशासन की रहती थी मिलीभगत। इस तरह की वसूली में होटल प्रशासन की भी मिलीभगत रहा करती थी। एसआईटी के सूत्रों के मुताबिक जब भी होटल में कोई बाहरी या दूर शहर से कोई आता था तो होटल प्रशासन पुलिस को सूचना दे देते थे। तब पुलिस अपने कार खासों के साथ वहां दबिश या चेकिंग के नाम पर वसूली करती थी। सूत्रों ने बताया कि होटल प्रशासन का आरोपी बनना लगभग तय है। कुछ और साक्ष्य जुटाकर आला अधिकारियों से बातचीत कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी यह भी पता कर रही है कि पुलिस को सूचना किसने दी। केवल उसी को आरोपी बनाना है कि वहां के अधिकारियों को। मीनाक्षी भी लगातार उठाती रही हैं ये सवाल। मनीष की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता लगातार ये सवाल उठाती रही हैं कि होटल प्रशासन की मिलीभगत रही है, इसलिए होटल प्रशासन ने वारदात के बाद साक्ष्य मिटा दिए थे। उन्होंने भी उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब तक मनीष गुप्ता हत्याकांड में हमें यही पता लगा है। अगर आप इस बारे में और भी जानकारी देना चाहते हैं, यदि आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है तो हमें यहाँ पे कमेंट कीजिए। और यदि आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं और भी इंफॉर्मेशनल कंटेंट देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी तमाम वीडियोस आने वाली हैं।